ओम वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। आई थिंक प्रभु जी डिस्कनेक्ट हो गए। भूष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहायानन्तान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण। USB connection करेंगे। ओके आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 14वां अध्याय हम चर्चा करना शुरू करने जा रहे हैं। 14 चैप्टर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्प्लिकेटेड अध्याय है, बिकॉज इसमें भगवान के अप्राकृत लीला के विषय में वर्णन है। भगवान मर गए, भगवान मर गए। अगर किसी ने सोचा या समझा या माना कि भगवान मर गए, फिर उनके लिए भगवान रहा ही कहा। तो भगवान को अपने जीवन से हटाने के बहुत अच्छा कारण है, या बहुत अच्छा एक व्यवधान कहो, या एक भगवान को अपने जीवन से हटाने का एक बहुत सुंदर कारण उन्हें यहाँ पर इस मिल जाते हैं लोगों को। थोड़ा सा से भगवान की तो प्राकट्य और दूसरा भगवान की जो अप्राकट्य, दोनों काफी कंफ्यूजिंग होता है। अगर इसकी दिव्यता को अगर समझते हुए या मानते हुए इन लीलाओं के विषय में चर्चा करे या सोचे या समझे, देन फिर ये लीलाएं समझ आएगी। अगर भगवान के दिव्य बोलकर भगवान के कार्य समझने करेंगे, देन भगवान के कार्य कभी समझ नहीं आने वाले। क्योंकि भगवान ने कहा ना, परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को समझे बिना
परम भाव क्या है? मम भूतम ईश्वरम, मैं सारा जीवों के ईश्वर, मैं साधारण जीव नहीं हूँ बल्कि मैं सारा जीवों को ईश्वर के रूप में जो मेरे परम भाव है, मेरे सुपीरियर नेचर है, इसको स्वीकारे बिना, इसको समझे बिना अगर कोई व्यक्ति मेरे कार्यों को समझने का प्रयास करेगा तो वो तो क्या करेगा? मानुषम तनुमाश्रिता का समझेगा, ये तो केवल एक मनुष्य है, एक साधारण मनुष्य है करके मानने लगेगा। अगर साधारण मनुष्य है तो भागवतम लिखने का क्या जरूरत है? क्या किसी साधारण व्यक्ति के विषय में क्या हजारों सालों से पुस्तक लिखकर पुस्तक के ऊपर अध्ययन, श्रीमद् भागवतम कोर्सेज, भक्ति वैभव कोर्स, ये सारे को चलाएंगे? चाहे कितना भी बड़ा महान व्यक्ति क्यों न हो, तो इतना पठन अध्ययन सब कुछ तो नहीं चलने वाली है, इतना प्रामुख्यता, इतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो समझना हो कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो इस बात को समझते हुए हम आगे लीलाएं चर्चा करेंगे जो भी इस यहाँ पर जो बताएंगे। इसलिए अगर कहीं कुछ समझ नहीं भी आ रहे मानो, चिंता मत करो, चिंता मत करो, बस इतना मानकर आगे बढ़िए कि भगवान दिव्य है, भगवान की कार्य दिव्य है, भगवान के जन्म, भगवान की अप्राकट्य दोनों दिव्य है। जिस प्रकार से हर दिन सुबह सूर्य ईस्ट क्या कहेंगे, जो भी ईस्ट पूरब में एंड पश्चिम में सूर्यास्त हो जाता है। तो सूर्योदय होने के बाद सूर्य दिखने लगते हैं और सूर्यास्त होने के बाद बंद हो जाता है। सूर्य जब दिखना शुरू हुए थे सूर्योदय के समय पे, क्या उस समय ऐसा कहेंगे और जब सूर्यास्त के समय पर अगर कन्याकुमारी के पास जाएंगे तो आपको ऐसे दिखाई देंगे कि सूर्य जो है वो पानी के अंदर डूबकर सुसाइड कर रहा है। देन फिर ऐसे कहेंगे सूर्य भगवान बहुत परेशान हो गया दिन भर, तो इसलिए अभी जो है शाम के समय कन्याकुमारी वाला समुद्र में कर जाए, अब खत्म है सूर्य। तो ये सूर्य जन्म भी नहीं लेते हैं और साथ ही साथ सूर्य मरते भी नहीं हैं। सूर्योदय, इसलिए सूर्योदय होते हैं और सूर्यास्त होता है। सूर्योदय के समय पर सूर्य हमें अपना आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना शुरू होते हैं एंड सूर्यास्त के समय पर प्रत्यक्ष रूप में दिखना बंद हो जाता है। बाकी समय क्या सूर्य नहीं रहेंगे? रात के समय बाकी समय भी सूर्य है बट हमें अपना आंखों को दिखाई नहीं देंगे। अप्रकट रूप से सूर्य है बट हमें प्रकट रूप से हम दिखाई नहीं देते बस, बट सूर्य तो है बट दिखाई नहीं देंगे। जिस प्रकार से सूर्य यहाँ पर एक इंटरिम पीरियड जो अर्ली मॉर्निंग से इवनिंग तक दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी अपना प्रकट लीला के दौरान थोड़ी समय के लिए दिखाई देते हैं। फिर जैसा वो समय खत्म हो जाता है, फिर सूर्यास्त के बाद जैसे सूर्य दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी अप्रकट होकर अप्रकट के बाद भगवान भी दिखाई देना बंद हो जाते हैं। बस बात इतना ही है, ना सूर्य मर रहे हैं, ना सूर्य का जो सृष्टि करने वाला भगवान भी नहीं मरते, भगवान भी नहीं मरते। एग्जैक्टली सूर्य वाले एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो भगवान के प्रकट और अप्रकट के विषय में। ये शास्त्र में बताई गई उदाहरण है, मैं अपना समझता हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है सूर्योदय का ना। एंड इससे आप और भी कई चीजें समझ सकते हैं सूर्य वाला उदाहरण से। जिस प्रकार से एक गिवन एक इंस्टेंस पे भारत में 6 बज रहा है, कहीं और 7 बज रहे होगी, कहीं और 8 बज रहा होगा, कहीं और 10 बज रहा है, कहीं और जैसा अभी शाम के 8 बज रहे हैं, कहीं और सुबह के 8 बज रहे हैं।
ठीक उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं भी, कहीं जन्म लीला चल रहे, कहीं पर भगवान की माखन स्वरूप लीला चल रहे, कहीं पर भगवान की गोवर्धन लीला चल रहे हैं, कहीं पर रास लीला चल रहे हैं, कहीं पर मथुरा लीला चल रहे हैं, कहीं पर द्वारका लीला चल रहे हैं, कहीं पर कुरुक्षेत्र युद्ध कर रहे हैं, और कहीं पर अप्रकट लीला चल रही है। सेम इंस्टेंस पे, एक ही इंस्टेंस पे अलग अलग स्थानों पे वही सूरज को लोग अलग अलग प्रकार से देखते हैं। उसी प्रकार से वही भगवान में अलग अलग प्रकार के लीलाएं एक ही समय पर करते हैं। इसलिए हर जगह भगवान एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई ना कोई जगह पर इस पृथ्वी पे सूर्योदय हो ही रहा है। मतलब अभी के समय पे कोई ना कोई कंट्री में सूर्योदय तो हो ही रहे हैं ना। अभी के समय पे ऑल्दो यहाँ पर हमारे भारत में 8 बज रहे हैं रात को, बट कोई ना कोई देश में सूर्योदय हो रहा है। उसी प्रकार से ही कोई न कोई स्थान पर भगवान की अभी जन्म लीला चल रहा है, जन्म लीला चल रहा है। तो इस प्रकार से भगवान का लीलाओं को नित्य लीला कहा जाता है, बिकॉज भगवान की जो लीला है वो हमेशा चलता है। जैसे जन्म, वो हमेशा मतलब हमेशा कोई ना कोई स्थान पर जन्म लीला चल ही रहा है। अभी एक जगह पर हो रहे, कल मतलब थोड़ी देर बाद कहीं और होगा, फिर थोड़ी देर बाद कहीं और होगा। उस प्रकार से कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली हो रहा है जन्म लीला, इसलिए नित्य लीला कहा जाता है भगवान की लीला को। इस प्रकार से सूरज का भी प्रेजेंस अलग अलग स्थानों पर, जैसे मैंने कहा। तो इस प्रकार से भगवान की प्रकट और अप्रकट साधारण नहीं है, इसलिए भगवान की जन्म और मृत्यु नहीं कहते हैं, बल्कि प्रकट और अप्रकट कहते हैं। इस प्रकार से सूर्य के विषय में मरना नहीं कहते, सूर्य ने जन्म लिया सूर्य मर गए, ऐसा तो नहीं कहते। सूर्योदय हुआ, सूर्यास्त हो गया। उसी प्रकार से भगवान के विषय में भी भगवान प्रकट हुए और भगवान अप्रकट हो गए, इस प्रकार से कहते हैं। क्योंकि भगवान न जन्म लेते हैं न मरते हैं, जिस प्रकार से सूर्य न जन्म लेते हैं न मरते हैं। ये समझ में आ रहे सभी को? या सूर्य दिखाई दे रहे? तो अभी पहला श्लोक शुरू करें। मैं एक अंडरस्टैंडिंग बताया दिव्यता को समझना। इस अध्याय का शीर्षक है कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की अप्राकृत्य। नातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विशेषिताम्। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा श्री भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने हेतु अर्जुन द्वारका गए। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवत बस रोक पढ़ना, बस ट्रांसलेशन पढ़ना। अर्जुन द्वारका गए थे भगवान श्री कृष्ण को देखने और बाकी मित्रों से मिलने, जैसे भगवान के आगे की कार्यकलापों के विषय में समझना चाह रहे थे। अभी तो हम एक वीडियो कॉल कर लेते हैं, फिर कहते हैं हमें तुम्हें देखने की इच्छा हो रही है, तो देख लिया, हो गया वीडियो कॉल। बात करना है तो एक नॉर्मल फोन कॉल कर लिया और पूछ लिया कि अरे अब तुम क्या करने, क्या प्लान है तुम्हारे, तो बस इतने में हो गया।
बट उस समय अर्जुन को केवल भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए और उनसे उनके आगे की प्लानिंग के विषय में हो या उनके कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए उनको आप सोचिए हस्तिनापुर से द्वारका जाना पड़ा। हस्तिनापुर से द्वारका, ये भी नहीं कि कोई फ्लाइट फैसिलिटी है, एक दिन में पहुंच गया, बल्कि कई दिन की यात्रा करके गए थे केवल ये जानने के लिए। बिकॉज इन पांडवों के पूरा का पूरा जीवन it is completely centered around कृष्ण। उनका जीवन का केंद्र ही कृष्ण थे, इसलिए उनके हर एक कार्य भगवान श्री कृष्ण की निर्देशन उनके कार्यों के ऊपर निर्भर है। जो पांडवों के जीवन में जो कुछ भी करना है वो सारा कुछ अपने श्री कृष्ण के कार्यों के ऊपर, उनके निर्देशन के ऊपर निर्भर थे वो लोग। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन जानना चाह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की क्या निर्देशन रहेगा उनके लिए, साथ ही साथ उनकी क्या कार्यकलाप होने वाली आगे जाकर, जिससे फिर उनको भी समझ आए कि उनको क्या क्या चीजें करनी है। सो इसे निर्भरता कहा जाता है, डिपेंडेंसी। एंड इस प्रकार की निर्भरता ही भक्ति का मूल आधार है। इसलिए एक बार परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी बात कह रहे थे, एग्जैक्टली इंडिपेंडेंस डे का दिन हमारा मीटिंग हो रहा था, उसमें महाराज बता रहे थे कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन कृष्णा इज ट्रू इंडिपेंडेंस। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भरता ही असलियत में स्वतंत्रता है। असलियत में ही स्वतंत्रता है, नहीं है अगर उस प्रकार से पूर्ण निर्भर नहीं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, आपको लग सकता है कि मैं स्वतंत्र हूं, बट हम माया को परतंत्र होकर या माया के अधीन होकर हम कार्य कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं, नहीं, हम माया के अधीन होकर हम कार्य कर रहे हैं, स्वतंत्र नहीं। इसलिए अगर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो भी पूर्ण रूप से निर्भर रहता है वही असलियत में स्वतंत्र रहता है। जैसे कि किसी को स्वतंत्र बनाना या किसी को अधीन रखना, ये सारा कुछ किनकी कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में है। जितना आपको स्वतंत्रता देनी है उतना देंगे भगवान, एंड कितना देना है आपको कैसे पता चलेगा भगवान को? कैसे नापेंगे आपको कितना स्वतंत्रता दिया जाए? इसे नापा जाता है आपकी समर्पण के अनुसार। आप जितना समर्पित हो उस समर्पण के आधार पे नापा जाता है अच्छा इस व्यक्ति को इतना स्वतंत्रता दिया जा सकता है। अन्यथा क्या होता है, अगर व्यक्ति समर्पित नहीं है फिर भी उनको स्वतंत्रता दिया जाए, देन फिर क्या होगा, वो व्यक्ति वो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके वो अपना भी और अन्यों का भी नुकसान करेगा, अपना भी अन्यों का भी नुकसान करेगा। इसलिए वैसा लोगों को स्वतंत्रता दिए बिना नियंत्रण में रखना उनके लिए और बाकी लोगों के लिए अच्छा है, इसलिए नियंत्रण में रखा जाता है। ऐसा नहीं भगवान को कुछ मजा आता है तुम्हें नियंत्रित करने में, नहीं, बल्कि भगवान स्वतंत्रता देना चाहते हैं बट उसके लिए योग्य बनना पड़ेगा हमें। we should be qualified to receive that independence। उस स्वतंत्रता को स्वीकार करने की योग्यता हमें लाना होगा। वो योग्यता क्या है? वो योग्यता आपके अंदर जो समर्पण है, समर्पण का हो या निर्भरता का। जैसे कि कभी कभी आप कोई गौशाला में जाएं या कोई गांव में जाएंगे तो
कुछ कुछ गायों को आपने देखा होगा, कुछ गायों को बहुत छोटी सी रस्सी से बांध दिया जाता है, पेड़ से छोटी सी रस्सी बांध दिया जाता है ताकि वो इधर उधर जा ना पाए। कई बार गायों को ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी गर्दन और उनकी पैर बांध दिया जाता है, जिससे वो अगर तेजी से भागना भी चाहते फिर भी भाग नहीं सकते। नहीं तो उनकी गर्दन से एक लाठी लटका दिया जाता है जो कि उनके पैरों में आ जाएगी अगर वो जोर से चलने लगी। ये सारा कार्य किस लिए? उनकी स्वतंत्रता को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, ताकि वो मतलब बिल्कुल स्वतंत्र होकर भाग ना जाए। इस प्रकार से क्यों करा जा रहे हैं? बिकॉज पहले इस गाय ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग इसने किया। पहले इस गाय ने अपना स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, इसलिए अभी उस गाय को इस प्रकार के नियंत्रण में रखा जा रहा है। गाय को नियंत्रण में रखा जा रहा है बिकॉज उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, वो कई लोगों को वो अपना सिंग से वो मार रही थी, इसलिए उनको नियंत्रण में रखने के लिए इस प्रकार से करना पड़ रहा है। अगर वो करना छोड़ देगी, जैसा वो गाय सही प्रकार से व्यवहार करना शुरू करेगी, देन उनको थोड़ा सा और स्वतंत्रता दी जाएगी। अब पहले छोटी रस्सी से बांधा गया था, अभी थोड़ा बड़ा रस्सी से बांध दिया जाएगी, जिससे वो थोड़ा सा और खुला मैदान में घूम सकती है। एंड फिर और अच्छा से वो व्यवहार करने लगी, देन रस्सी बढ़ा दी जाएगी। एंड और अच्छा से व्यवहार करने लगी, देन फिर रस्सी ही खोल दिया जाएगी। कई गायों को तो रस्सी से बांधने की भी जरूरत नहीं पड़ता है ना, वो तो खुलेआम घूमती रहती है। सभी लोगों को बांधने की जरूरत नहीं पड़ता, खुलेआम घूमती रहती है। तो इस प्रकार से घूमने तो, क्योंकि वो तो अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं कर रही है ना, इसलिए उनको बांधने की भी जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही अगर हम अपनी स्वतंत्रता का सही प्रकार की प्रयोग करें, सही प्रयोग, स्वतंत्रता का सही प्रयोग क्या है? To use our independence to depend on Krishna, यही स्वतंत्रता का उपयोग है। To use our independence to depend on Krishna, बस यही है। अगर उस प्रकार से हम भगवान के ऊपर निर्भर रहें, भगवान को समर्पित रहें, भगवान के लिए आज्ञाकारी रहें, देन फिर ये सारे रेस्ट्रिक्शन भी नहीं, देन जो मर्जी घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं। देन आपको इतना स्वतंत्रता दे दिया जाएगी, आप कहीं भी जाना है तो ना कोई वीसा का रिक्वायरमेंट, ना कोई पासपोर्ट की अप्रूवल, कुछ भी नहीं होता है। जैसा कि नारद मुनि क्या कोई पासपोर्ट वीसा लेकर घूमते हैं? नहीं ना, चाहे स्वर्ग में जाओ, नरक में जाओ, वैकुंठ में जाओ, ना कोई वीसा अप्रूवल है, ना कोई वीसा इंटरव्यू होता है, ना पासपोर्ट अप्रूवल होता है, ना टिकट खरीदना पड़ता है। बिल्कुल स्वतंत्र होकर नारायण नारायण कहते हुए घूमते हैं। बट इसके लिए सबसे पहला आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करना पड़ेगा सही प्रकार से। स्वतंत्रता उपयोग करना होगा सही प्रकार से, जिस प्रकार से पांडव हमेशा अपना स्वतंत्रता का सही उपयोग करते रहे, जिससे भगवान के ऊपर पूर्ण निर्भर रहें, पूर्ण समर्पित रहे भगवान के प्रति। भगवान जैसे भी रखे उन्हें, उसी स्थिति में रहते हुए भगवान के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहते, हमेशा भगवान के प्रति उसी प्रकार की प्रेम के साथ रहते। इसी बात को देखकर भीष्मदेव को आश्चर्य लगा। नारद मुनि एक बार भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये पांडव लोगों के जीवन में इतने सारे कष्ट आए,
उन सारे कष्टों के बदले उन लोगों के आपके प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ते ही रहा। इतने सारे कष्टों के बदले में किसी का विश्वास टूट जाना चाहिए, किसी का प्रेम नष्ट हो जाना चाहिए, बट इनकी विश्वास बढ़ते रही और प्रेम और दृढ़ होता रहा। तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है करके नारद मुनि अपना आश्चर्य भगवान श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करते हैं। बिकॉज ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है जब परिस्थितियों को देखने का एक सही दृष्टिकोण आपको प्राप्त है। When you are able to perceive the situations in a right perspective, जब सही दृष्टिकोण से आप परिस्थितियों को देख पाते हो, then हर कार्य भगवान का ही योजना के रूप में आप समझ पाते हो, एंड हर दिशा से भगवान की कृपा ही आपको नजर आती है। हर दिशा से, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा ही नजर आती है। तो इसलिए फिर वो हर समय रुद्ध वाग वपुर बिरविदलान नमस्ते, दिन फिर अपना हृदय से, वाक वचनों से, अपने शरीर से भगवान को प्रतिनित्य नमन करते हुए, भगवान को अपने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हर परिस्थिति में वो अपना जीवन जीता है भगवान के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपना सारा कार्य करते हुए इसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो यही है पांडव, यही ये पांडव जिस प्रकार से इन लोगों ने अपना जीवन जिया है। इसलिए बहुत बहुत महान आत्माएं हैं ये सभी। पांडव कोई साधारण पुरुष नहीं है कि हम लोग क्या छोटा मोटा कुछ हो जाने पे तुरंत फिर भगवान के पास आकर पूछने लगते, भगवान मैं तो इतना माला किया फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया? क्या तुम में इतना सारा माला कहाँ गई? क्या आप भूल गए? तो ये सारा फिर वो कैलकुलेशन सारा सुनाने लगते हैं। मैं रोज भोग लगाता हूँ, उस दिन पराठा खिलाया था भूल गया, और जन्माष्टमी का दिन पूरा दिन भर कुछ खाए पिए बिना तुम्हारी सेवा किया, वो कहाँ गई? तो फिर सारा सुनाने लगते भगवान को। बिकॉज लैक ऑफ फेथ, विश्वास की कमी है, श्रद्धा की कमी है। तो उल्टा यहाँ पर पांडवों के जीवन में देखिए कितने सारे कष्ट है और कितने सारे मुश्किलें हैं, बट फिर भी उनकी विश्वास कभी टूटा नहीं, हमेशा भगवान को कृतज्ञता ही दे रहे हैं। कुंती महारानी कहती है, अगर भगवान आप इतने बार हमारी रक्षा कर दिया करते, इतने बार रक्षा कर दिया करते, हम कहेंगे भगवान ऐसा होने ही क्यों दिया आपने, ऐसा होने क्यों दिया? ये हमारे प्रश्न है। उनकी ये प्रश्न है कि भगवान आपने ऐसा हमारे रक्षा कैसे कर दिया? तो ये उल्टा है। संप्रतिस्तेरकायां कृष्णचेष्टितम, सॉरी ये हो गया, यतिता कतिचिन्मासास्तदानायात् ततोऽर्जुनः ददर्शा घोर रूपानि निमित्तानि कुरुद्वः। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे।
व्यतीताः कतिचन मासाः, कई मास व्यतीत हो गया मतलब बीत गए, कई महीने बीत गए। अर्जुन गए थे हस्तिनापुर से भगवान कृष्ण से मिलकर उनके आगे के कार्यों के विषय में जानकारी लेकर आने के लिए, और अर्जुन जाने के बाद कई महीने बीत गए, अर्जुन वापस लौटे नहीं। तदा नाया ततोर्जुन, तथा न आयात, अर्जुन फिर भी इतना समय बीतने के बाद भी अर्जुन वापस नहीं लौटे थे। उद्वह मतलब युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज को ददर्शा मतलब कई चीजें दिखने लगी। क्या दिखने लगी? घोर रूपानी, अनेक भयंकर भयंकर रूप या अनेक भयंकर दृश्य उन्हें दिखने लगा। जैसा कहते हैं ना अपशकुन, क्या कहते हैं? अपशकुन ना, अपशकुन दिखने लगे उन्हें। कि जब कुछ अपशकुन दिखाई देता है जिसका मतलब क्या हुआ है? कुछ कुछ बुरा होने जा रहा है या कुछ बुरा हुआ है, इसकी प्रतीक के रूप में कई बार अपशकुन दिखाई देने लगता है। तो उसी प्रकार की घोर रूपानी मतलब कई अपशकुन जो है युधिष्ठिर महाराज को दिखने लगे। एंड जब अपशकुन दिखने लगता है देन फिर लोगों को थोड़ा सा भय लगने लगता है कि क्या हो जाएगी, क्या होगा करके। पहले कभी इस प्रकार के अपशकुन युधिष्ठिर महाराज को दिखाई नहीं दिया था अपने राज के अंतर्गत। हुए थे युधिष्ठिर महाराज क्या हो गया करके, इसलिए अभी काफी चिंता करेंगे आगे जाकर देखिए। कालस्य च गतिं रुद्रां विप्रयस्तर्तु धर्मिणः पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभानृतात्मनाम्। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है और यह अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी नियमितताओं में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी तथा धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे थे। हरे कृष्ण। अभी ऊपर जो बताई है सारे अपशकुन उन्होंने दिखाई देने लगा। समय के संदर्भ में, ऋतुओं के संदर्भ में, लोगों की प्रवृत्ति के संदर्भ में और लोगों के कार्यों के संदर्भ में उनके ये सारे अपशकुन उन्होंने दिखाई दिया। तो इस प्रकार के कार्यों से इस चीज दिखने से फिर युधिष्ठिर महाराज के मन में कई प्रकार की बातें उठने लगी। क्या ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ, ये तो नहीं हुआ करके इस प्रकार से सोचने लगे थे। तो क्या क्या युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे दिन पर आगे देखते हैं।
आज के समय पे तो अपशकुन कैसे देखेंगे? सारा कुछ तो वही हो रहे हैं। तो सफेद में काले काले दाग को आप पहचान सकते हो, काले कपड़े पे काले दाग कैसे पहचानेंगे ना? तो अभी सारा ही के सारा ब्लैक ही ब्लैक है, काला ही काला है, तो पता ही नहीं चलता कि आप सुकून है चल रही, क्या चल रहे समझ नहीं आई। तो ऐसी स्थिति है, मतलब कई बार होता है। जैसे रिसेंटली हमें ये अनुभव हुआ कि जैसा उस दिन जिस दिन हमारी जन्माष्टमी की शोभा यात्रा था, जैसे होता है ना कि जैसे लेफ्ट आई ब्लिंक करता है, तो मुझे भी उस दिन हो रहा था, पर मैं जनरली नेगलेक्ट कर देता हूँ, बट उस दिन फिर मैं सोचने लगा क्या बार बार ब्लिंक करे, कुछ गलत तो नहीं होगा, समझता तो नहीं है। आज वैसे भी शोभा यात्रा होने वाली है, फिर वो भी रोड पे चलेंगे सभी, क्या कोई एक्सीडेंट तो नहीं होगी, मतलब वैसे ही फालतू में मेरा मन में आ रहा था, कुछ गलत तो नहीं होगा आज। फिर उसी दिन ही शाम को, जैसा श्रीमान पंडित प्रभु का जो हुआ था, उसी दिन ही शाम को ही पता, जब हम शोभा यात्रा में थे ही, उस समय 6 बजे को पता चला था। तो उस दिन हमें इस प्रकार के अपसकून जैसा दिन के समय में हमें लग रहा था, जस्ट एक शेयर करना। फिर आगे बढ़, जिह्म प्रायं व्यवहृतं साध्य मिश्रम च सौहृदं पितृमातृ सुहृद भ्रातृ दंपतीनां च कलकलम। सारे सामान्य लेन देन, यहाँ तक कि मित्रों के बीच के व्यवहार तक कपट के कारण दूषित हो गए थे। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभचिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। ये सारा जो कुछ भी आज के समय पर दिखाई दे रहा है, मतलब वैसा तो उस समय तो अपशकुन के रूप में देख रहे थे, आज के समय पे तो रोज का ही कहानी है, तो रोज का ही कहानी है। तो फिर उस समय तो इस प्रकार की कभी कभी होने पे उन लोगों को लगता था कि आज कुछ बुरा होगा, तो कुछ बुरा हुआ है जिसके परिणाम रूप में ये सारा कुछ हो रहा है। तो उसी प्रकार से मतलब आज फिर जितना जो कुछ हो रहा है उसका मतलब यही है कि पूरा दिन भर ही बुरा हो रहा है। एंड ये सारा कुछ देखने पे युधिष्ठिर महाराज के मन में तो बात आ ही गया कि भगवान श्री कृष्ण की अप्राकट्य हो गया है करके, उनके मन में ये बात तो आ रहा था, बट फिर भी वो उस बात को दबा रहे थे, क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे इस बात को, क्योंकि जब उस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हम, मतलब मान नहीं पाते उसको। जैसा कि उदाहरण के लिए कई साल हम बैंगलोर में थे, तो जब कृष्ण भावनामृत वगैरह में आने के पहले, उस समय हम कहीं बैठे होते, सडनली हमारे घर से कॉल आया कि, और मेरे पिताजी कहने लगे कि उनकी जो ब्रदर है, उस समय तो बहुत उम्र नहीं थे, बट फिर भी उस समय सडनली उनकी डेथ हो गया था। तो वो कह रहे थे कि तुम्हारा ये
अंकल जो है इस प्रकार से मर गया कर। और बार बार कह रहे थे बट मैं मान नहीं पा रहा था। मैं बार बार मुझे आइडिया तो लग रहा था कौन है, बट फिर भी मैं बार बार उसे टालने के लिए मैं पूछ रहा था कि ये तो मतलब दूसरा कोई और करके फिर मैं प्रश्न पूछने लगा। ऐसा मुझे केवल उस बात को समझाने के लिए उन्हें 10 मिनट लगा। नहीं, वही अंकल मतलब वही मर गया था करके, जिन्हें मैं जानता, उन्हें 10 मिनट लगा, बिकॉज मैं स्वीकार करने में स्थिति में नहीं था, मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था, वही मर गया करके। मैं इसलिए बार बार मैं उस बात को दबा रहा था, फिर कुछ और बातें मैं कह रहा था, नहीं ये तो नहीं है, वो तो नहीं करके। तो इसी प्रकार से यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को भी पता है, पता मतलब एक प्रकार से उनको अनुभव लग ही रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के अपराकट है करके, बट फिर भी उस बात को दबाते हुए अन्य बातों को सामने ला रहे हैं। तो क्या क्या बातें लाएंगे देखिए। निमित्तानि अत्यरिष्टानि काले त्वा अनुगतेन्द्रणाम् लोभादि अधर्म प्रकृतिम दृष्ट्वो वाचानुजं नृपः। कालक्रम में ऐसा हुआ कि मनुष्य लोभ, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। देखिए, भगवान की अप्राकट्य होने पे ही ये सारा जितने भी अनर्थ या दोष है वो हावी हो जाता है। जब तक भगवान है तब तक ये सारा इन सारा चीजों के खेल नहीं चलने वाली, एंड जैसा भगवान की अप्राकट्य होगी तुरंत ये सारा चीजें हावी होगी। तब तक तो कोई कुछ कह नहीं रहे थे, बट भगवान जैसे चले गए तभी ये सारा कुछ काम धंधा शुरू कर दिया। तो उसी प्रकार से ही जब तक हम भगवान को धारण करेंगे अपने हृदय में, अपने जिह्वा पर, अपने अंगों पे, जब भगवान का आप धारण करेंगे तब तक आप इन सारे अपशकुनों को आप अपने व्यक्तित्व में नहीं देख सकेंगे। बट जैसा भगवान छोड़ जाएंगे भी होकर आपको प्रभावित करने लगे। जिस प्रकार से अब ये सारे लालच, क्रोध, लोभ, मोह, मद, सारा कुछ सारा जनता के ऊपर हावी होकर सभी लोगों को प्रभावित कर रही है ना, उसी प्रकार से सारा षड रूपों हमें प्रभावित करने लगेगी जैसा भगवान हमारे जीवन से छोड़ जाए। इसलिए हमेशा भगवान को धारण करना बहुत अनिवार्य है, और धारण करने का सुगम विधि यही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम लेना ही भगवान को धारण करना। प्रतिक्षण भगवान के नाम के अभ्यास हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए। एक अभ्यास है जो हमें करनी चाहिए। बारंबार बोलते रहेंगे, बारंबार अपने आप को स्मरण दिलाते हुए इसके अभ्यास हमें करते रहना होगा। जो भगवान कहते हैं मां मनुस्मर युध्यचा, जो भी कार्य करते हुए आप भगवान के नाम लेने की एक अभ्यास करते रहना होगा। आप जितना अभ्यास करते रहेंगे फिर उतने इसलिए भगवान के नाम के विषय में कहा जाता है अखिल श्रुति सारम एकम। अखिल श्रुति सारम, सारे शास्त्रों का सार है ये भगवान के नाम स्मरण, नाम स्मरण। इसलिए इसके अभ्यास हमें निरंतर रूप से करनी चाहिए, अभ्यास तो हो जाना चाहिए भगवान के नाम निरंतर लेने की।
देन फिर आप जितना भगवान को धारण करेंगे उतना आप इन सारे प्रलोभनों से या इन सारे रिपुओं के प्रभाव से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। आप जितना बचे रहेंगे तो उतना आप खुश रहेंगे, आनंद में रहेंगे। जितना आप कर्म करिए उतना दुखी है। इसका मतलब आप सोचिए युधिष्ठिर महाराज के समय पर तो पता तक भी नहीं लोभ क्या होता है, गुस्सा क्या होता है, काम क्या होता है, ये सारा कुछ पता ही नहीं है। प्रभुपाद लिखते तात्पर्य उस समय लोगों को पता ही नहीं। आप सोचिए वैसे समाज में अगर आपको रहने का मौका मिल जाए जिस समाज में लोग एक दूसरे के प्रति गुस्से नहीं होते। अच्छा, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है अभी? हाँ प्रभु, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इधर दिखा रहा है आपका नेटवर्क बैंडविड्थ कम है, तो वो ब्रेक हो रहा है थोड़ा। ऐसे करेंगे, वॉइस क्लियर कर देंगे, वीडियो बंद कर देंगे। हरे कृष्णा। अभी बेहतर होगा ना? यस प्रभु, यस। इसका मतलब वही है कि युधिष्ठिर महाराज के समय पर ये सारे अवगुणों के विषय में लोग जानते ही नहीं थे, और वैसा अद्भुत समाज था उस समय, एंड वैसा लोगों के बीच में रहना कितना आनंददायक होता है। कोई एक दूसरे से द्वेष नहीं करता है, कोई एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता है, कोई खींचातानी नहीं है, सभी लोग बहुत आनंद से आप साथ में रहते हैं। कोई लोभ नामक चीज नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। कितना अद्भुत समाज है। निश्चित रूप से हम सभी को ही वैसे समाज में रहने का ही मौका भगवान देना चाहते हैं। बस हम अभी उस वैसे समाज में जाने का योग्य बन जाए। वैसे समाज में जाने के योग्य बन जाएंगे तो समाज में चले जाएंगे। वैसे समाज में जाने के योग्य क्या है, योग्यता क्या है? जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते इसके लिए, अगर किसी को आग की हिस्सा बनना है देन उनको स्वयं आग बनना होता है। If you want to become a part of fire, then you yourself have to become fire. आप आग बनेंगे तब तो आप आग की हिस्सा बन पाओगे ना। इसलिए अगर आग के हिस्सा बनना चाहते हो पहले आग बनना पड़ेगा स्वयं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर ऐसा पवित्र समाज के हिस्सा आप बनना चाहते हो देन सबसे पहला आप स्वयं पवित्र होना होगा, देन फिर आपको वैसा पवित्र समाज के अंतर्गत जाने की मौका तुम्हें दी जाएगी। अगर आप स्वयं पवित्र हुए नहीं हैं देन फिर वैसे समाज में नहीं जा पाओगे। हमें पवित्र और शुद्ध करना पड़ेगा अपने आप को, जिससे हम योग्य बने वैसे समाज में जाने के लिए। एंड अपने आप को पवित्र या शुद्ध करने का तरीका तो हम लोगों ने बताई है। भगवान के नाम संकीर्तन या भगवान के भागवत श्रवण। तो इस प्रकार से भागवत श्रवण के माध्यम से, भगवान के नाम जप के माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध करें, जिससे हम वैसा पवित्र समाज के हिस्सा बनने का योग्य हम बने। देन फिर जाकर हमें वहां पर हिस्सा बनने के लिए दी जाएगी मौका। देखिए अन्यथा अगर आप सीधा आपको जाने के लिए दे दिया जाए देन फिर क्या होगा? आप चले तो जाएंगे वो समाज में, देन फिर वहां पर भी जाकर आप लोगों के आपस में पार्टीबाजी खड़ा कर देंगे। एक पार्टी को बीजेपी कर देंगे एंड फिर दूसरा कांग्रेस बना दिया, तो दोनों के बीच में एक राहुल गांधी एक मोदी जी बना दी, एंड दोनों के बीच में युद्ध करा दे रहे। ये सारा कुछ आप जाकर करा देंगे वहां। तो भगवान यही बंद करना चाहते हैं।
अगर एक भी गलत व्यक्ति घुस गया तो फिर वो कुछ भी नुकसान कर सकता है, इसलिए फिर भगवान गलत लोगों को जाने नहीं देते। इसलिए दरवाजे पे माया देवी को खड़ा कर दिया, माया देवी चेकिंग करती है तुम 100% प्योर है या नहीं। जैसा पहले कोरोना के समय पे हमारे मंदिर पे गार्ड को वो जो थर्मोगन दे दिया गया था, वो जो भी आता है उनके टेम्परेचर चेक करता है। अगर 100 से ऊपर है तो कहते हैं प्रभु जी आप मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर लो, अगर 100 के नीचे है तो ठीक है अंदर आओ। तो माया देवी भी यही कार्य करती है। जिनकी थोड़ा बुखार बढ़ा हुआ है कहती है कि ठीक है तुम पहले बुखार ठीक करके आओ, जिनका बुखार ठीक ठाक है देन फिर ठीक है आप अंदर जा सकते। तो माया देवी के यही काम है। फिर जिनको मना कर दिया जाता है उनको गुस्सा आता है। जब मंदिर में जब कोई आता है ना देन उनको मना कर दिया जाता है अंदर जाने से, देन लोग गुस्से हो जाते हैं, तो मंदिर में जाने नहीं दे रहे। उसी प्रकार से वो सिक्योरिटी के खिलाफ हो जाते हैं, सिक्योरिटी के साथ झगड़ा करने लगते हैं। उसी प्रकार से माया के खिलाफ बन जाते लोग, माया को अपना दुश्मन मानने लगते हैं क्योंकि माया मना कर दे रही उन्हें अंदर आने से। उस प्रकार से कहानी होता है। बट माया की किसी का खिलाफ नहीं है, माया तो भगवान के सेवक है, वैष्णवी है। माया तो भगवान की सेवक है, वैष्णवी वो अपना सेवा कर रही है। सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे हैं, वो तो अपना सेवा कर रहे हैं। उनके ऊपर गुस्सा होकर उनके साथ लड़ाई कर क्या फायदा। उसी प्रकार से माया के ऊपर गुस्सा होकर माया को अपना दुश्मन मानकर क्या फायदा। माया तो अपना ड्यूटी कर रही है। तो अभी क्या अपशकुन देखा युधिष्ठिर महाराज ने, तो वो सारा कुछ वर्णन किया गया है। अभी उस अपशकुन को देखने पे युधिष्ठिर महाराज के मन में क्या क्या बातें आ रही है उसकी वर्णन है 6वां श्लोक से। युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। महाराज युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वह अपने मित्रों से भेंट कर आए और भगवान श्री कृष्ण से उनका कार्यक्रम जानता आए। महाराज युधिष्ठिर भीमसेन से अभी चर्चा करने लगे थे। भीमसेन से कह रहे थे कि देखिए मैं तो अर्जुन को केवल अपने मित्रों से मिलकर भगवान श्री कृष्ण से अपने आगे की प्रणाली के विषय में जानकारी लेकर आने के लिए ही तो मैंने भेजा था करके युधिष्ठिर महाराज भीमसेन से कहने लगे। फिर आगे क्या कहते हैं, गता सप्तादुना माशा भीमसेना तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदेदम् अंजसा। जब से वह गया है तब से 7 मास बीत चुके हैं, फिर भी वह लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। तब से युधिष्ठिर महाराज गए, मतलब अर्जुन गए थे तब से 7 महीने बीत गया। हमारे घर पे तो एक दिन हमारा बेटा नहीं आया तो हम परेशान हो जाते हैं, कहाँ चले कहाँ चले कहाँ चले, बहुत विचलित हो जाते हैं सभी, क्या हो गया इन्हें। पूरा गांव ढूंढने लगते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज बहुत विचलित थे कि 7 महीने हो गए वो जाकर वापस आया नहीं। अभी तो कुछ पता तो नहीं चल रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कहाँ गए क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है करके अपनी आवेदन यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज भीमसेन से शेयर कर रहे हैं। अपि देवर्षिनादिष्टा सकालोऽयम् उपस्थिताः यदात्मनो अंगम अक्रीडम भगवान उत्सिसृक्षति।
क्या वे अपनी मर्त्यलोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय आ भी चुका है? पहला ही युधिष्ठिर महाराज के मन में यही बात चल रहा था। क्या जिस प्रकार से नारद मुनि ने इंगित किया, उसी प्रकार से युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण अपने प्रकट लीलाएं समाप्त तो नहीं कर दिया हो करके युधिष्ठिर महाराज अभी से सोचने लगे थे। इसलिए इस पूरा तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य और अप्राकट्य के दिव्यत्व के विषय में यहाँ पर अनेक प्रकार के प्रमाण देते हुए उसका वर्णन करते हैं। आप कभी पढ़ सकते हैं। खास करके जो गीता के 4थे अध्याय के अंतर्गत जो भगवान के प्राकट्य के विषय में जो भगवान स्वयं ही अपने वचनों से कहते हैं, तो सारे बातें यहाँ पर प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज और ये पांडव इस हमेशा भगवान के विषय में ही चिंतन करते हैं, इसलिए जब कुछ हुआ है तुरंत उनकी बुद्धि दिमाग बही गई, भगवान के विषय में सोचने लगे, अरे ये तो नहीं हुआ भगवान के साथ। यस्मान्न संपदो राज्यं दारा प्राणाकुलं प्रजाः आसन् सपत्न विजयो लोकाश्चायत अनुग्रहात्। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य, अच्छी पत्नियां, जीवन, संतान, प्रजा के ऊपर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोकों में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतुकी कृपा के कारण है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज की दृष्टिकोण आप देख सकते हैं। उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी अच्छा हुआ है, उन सारे कार्यों का श्रेय भगवान की कृपा को ही देते हुए वो ये बात कह रहे हैं। है ना? वो इस समय वो सारे बात याद नहीं कर रहे कि देखिए हमसे हमारा राज छुड़वा दी गई थी बेकार में, हमने कोई गलती ही नहीं किया था, फिर भी छुड़वा दी गई थी, और हमारे आंखों के सामने हमारे पत्नी का अपमान करे जा रहे थे, और कितने बार हमें मारने की कोशिश की गई थी। तो ये सारे बातें याद नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है उन सारे बातों को याद करते हुए उन सारे चीजों की श्रेय भगवान को दे रहे थे, या अन्य वचनों में कहा जाए भगवान की कृपा को वो अपने जीवन में हर जगह पर हर पॉइंट पे भगवान की कृपा को अनुभव कर रहे हैं। तो only a person who is able to perceive the mercy of the Supreme Lord at every step in his life can really be happy and satisfied throughout. जो व्यक्ति हर कदम कदम पे भगवान की कृपा के आस्वादन करता है अपने जीवन में, वही व्यक्ति निरंतर रूप से संतुष्ट और आनंद में रह पाता है। बाकी सभी दुखी रहते हैं, बिकॉज बाकी सभी लोगों का दृष्टिकोण कैसा होता है, वो लोग क्या नहीं है उनके पास वो सोचने लगते हैं, अरे हमारे पास उनको तो 1 लाख रुपए सैलरी मिल रहे हैं, हमें क्या केवल 90,000 मिल रहे हैं, क्या करेंगे 90,000 से। अरे
फिर इसी प्रकार से कुछ न कुछ कोसते रहेंगे, कुछ होने पर भी कोसते रहेंगे। So we always count on what we don't have rather than counting on what we have. इसलिए one should always count the blessings rather than focusing on the shortcomings. ये व्यक्ति को हमेशा जो उन्हें प्राप्त है उन चीजों को गिनती करने को प्रयास करनी चाहिए, जो नहीं है उन चीजों को गिनती कर क्या फायदा। जो आपको दिया गया है उन चीजों का आप गिनती करो ना। जैसे कई लोगों के पास अंग भी पूरा नहीं होता है, हमारे पास सारे अंग पूरा है, आंखें दिखाई देते, हाथ पूरा है, पेट ठीक चलता है, हम चल पाते, बोल पाते, सुन पाते, देख पाते हैं, और ना कोई कैंसर ना टीबी है। तो ये सारा कुछ नहीं है ना। तो इतना कुछ मतलब हमें ऐसा नहीं कि खाने के लिए हमें भीख मांग कर जीना पड़ रहा है। So one who always focuses on what he does not have, he will always feel inferior, he will always feel depressed, and he is always be in a stressful situation. हमेशा लोली फील करेगा और लोनलीनेस फील करेगा, बहुत तनाव अनुभव करेगा, बहुत दुखी अनुभव करेगा, और बहुत ही कृतज्ञ रहेगा। ये सारा वैसा लोगों का गुण है जो केवल अपने जीवन के अंतर्गत क्या नहीं है वो देखता रहता है, वो गिनती करता रहता है। पर दूसरी ओर वन हु काउंट्स द ब्लेसिंग्स, जो व्यक्ति उन्हें भगवान ने जो जो दिया है उन्हें पहचानते हुए उनकी गिनती करता है, उनकी कैसे रहेगा व्यवहार, वो हमेशा कृतज्ञ रहेगा, वो सैटिस्फाइड रहेगा, वो आनंद में रहेगा, वो आनंद में रहेगा, एंड हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ हर चीज को अप्रोच करेगा, एंड हर जगह भगवान की कृपा का अनुभव कर पाएगा। तो ये वैसा व्यक्ति का लक्षण है जो कि भगवान ने क्या क्या उन्हें दिया उसका गिनती करे। तो बट क्या करे कि हम भगवान कितना दे भी फिर भी हम वही गिनती करते भगवान ने जो दिया नहीं, जो भगवान ने दिया नहीं। देखिए भगवान अगर कुछ नहीं भी देते हैं ना वो हमारे ही भलाई, कहीं ना कहीं अगर मम्मी बच्चों के हाथ में चाकू क्यों नहीं देती है, उन्हीं के भलाई के लिए। चाकू देगी तो अपने आप को काट लेगा, तो इसलिए फिर अपना ही उनका ही भलाई के लिए चाकू नहीं देती है। ये भी एक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरी भी अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा कर्म उस प्रकार की नहीं है, उन चीजों को प्राप्त करने के तौर पर नहीं है, इसलिए भी नहीं दिया जाता है, इसलिए भी नहीं दिया जाता है बिकॉज हमारा कर्म उस प्रकार की नहीं रहा। यद भाव्यम तद भवतु पूर्व कर्मानुरूपम, राजा कुलशेखर कहते हैं यद भाव्यम तद भवतु, जिस प्रकार से मुझे प्राप्त होना है उतना तो मिलेगा मेरे कर्म के अनुसार, उसके विषय में कोई चिंता नहीं मुझे। फिर उसके लिए मैं प्रार्थना करता नहीं। देन फिर किस चीज के लिए प्रार्थना करते हो आप? एतत् प्राद्यम मम बहुजन्म जन्मांतरेपि त्वत्पादाम्बुरोह युगगतनिश्चल भक्तिरस्तु। जन्म जन्मांतर में मतलब मेरा आपकी चरणों पे हमारी यही एकमात्र प्रार्थना है, जन्म जन्मांतर में हमारी आपके चरणों के प्रति अहेतु की भक्ति बने रहे। इसके सिवा हम आपसे और कुछ नहीं मांगते।
न हम आपसे ये नहीं मांगते कि हमारे कर्मों को काट दिया जाए, तो इस प्रकार से हम नहीं मांगते हैं। बस हम यही मांगते हैं कि जन्म जन्मों में आपके प्रति हमारी हृदय में भक्ति हमेशा जागृत रहे और आपकी भक्ति में हम हमेशा बने रहे। This is the one and the only one thing that we aspire for and ask from the Lord. इसके अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं। तो इस प्रकार से ये बात है। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस प्रजित। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे आज के प्रकरण में विशेष रूप से एक चीज सामने बिल्कुल आ रही है कि भगवान की मर्जी से ही सारे काम हो रहे हैं। कौन भक्त बनेगा, कौन भक्त नहीं बनेगा, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भगवान की कृपा के अनुरूप चल रही हैं। तो फिर जैसे कोई भक्त अगर नहीं बन पा रहा और वो प्रारब्ध में जो चीजें आ रही हैं वो नहीं हो पा रही, भगवान का नाम नहीं ले पा रहा, तो फिर उससे कैसे पार पाया जाएगा कि भगवान, क्योंकि भगवान की इच्छा के बगैर तो उनका नाम कोई ले ही नहीं सकता। देखिए, यहाँ पर ये बात समझना होगा कि भगवान की इच्छा और भगवान के सैंक्शन, ये दोनों अलग अलग चीज है जी। कोई भी कार्य जो होता है वो भगवान के सैंक्शन के बिना नहीं हो सकता है, सैंक्शन के बिना नहीं हो सकता है। बट हर एक कार्य जो भगवान सैंक्शन करते हैं, ये नहीं कि भगवान की इच्छा है जी। भगवान का कई बार इच्छा का विपरीत भी जाकर भगवान को सैंक्शन करना पड़ता है। डेफिनेटली हर कोई कार्य, चाहे पत्ते भी हिलता है, भगवान के सैंक्शन जरूरी है। बट भगवान जस्ट बिकॉज भगवान सैंक्शन कर रहे थे, ये मत सोचिए कि भगवान की इच्छा वो है। इसलिए कभी ये मत कहिए कि अगर कोई भक्त नहीं बन पा रहे तो भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं बन पा रहे। नहीं, भगवान तो इच्छा करते ही कि सभी लोग भक्त बने, वो फिर वो नहीं बनना चाह रहे हैं, इच्छा उनकी कमी है। भगवान तो चाहते कि सभी भक्त बने, इच्छा तो ये है, बट वो भक्त नहीं बनना चाह रहे हैं, इसलिए भक्त के विपरीत ही कार्य करना चाह रहे हो, तो भगवान को उस विपरीत कार्यों को भी सैंक्शन करना पड़ रहे हैं। बस यही डिफरेंस है। इसलिए इच्छा को और सैंक्शन को, ये दोनों को मिलाना नहीं चाहिए, ये दोनों डिफरेंट है, ये समझना होगा। बस पर इसमें हमारा प्रारब्ध भी क्या कुछ रोल प्ले करता है प्रभु जी? भक्ति में प्रारब्ध नहीं, क्योंकि भक्ति कोई भौतिक चीज नहीं है जो कि प्रारब्ध कर्मों से इत्यादि चीजों से प्रभावित होने की। भक्ति का कारण ना कोई कर्म बन सकता है, भक्ति करने का कारण ना कर्म बन सकता है, भक्ति नहीं करने का कारण ना कर्म बन सकता है। क्योंकि कर्म वो भौतिक चीज है, नश्वर है, जो एक समय पर खत्म हो जाती है। बट भक्ति ये तो बिल्कुल दिव्य चीज है, उसका क्या कारण बन सकती है? कर्म। इसलिए भक्ति का कारण कोई और नहीं है, भक्ति का कारण केवल भक्ति ही होता है, भक्ति ही भक्ति का कारण बनता है। बस यही है। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये है कि जैसे जैसे हम भक्ति में अग्रसर होते हैं, लेकिन जनरली माया बाधा प्रकट करती है, तो लेकिन माया भी कृष्ण के ही है, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ये विरोधाभास क्यों है? क्या माया? माया भी श्री कृष्ण के ही अधीन है, तो ऐसा विरोधाभास क्यों है? अच्छा, माया बाधा प्रकट कर रही है। देखिए,
परीक्षा बाधा नहीं है, अगले कक्षा में जाने का मौका है। माया परीक्षा लेती है, ना कि बाधा। समझ में आ रहा है ना? माया का काम है परीक्षा लेना, टेस्टिंग करती है कि ये व्यक्ति कि क्या स्टेटस है, क्या स्टैंडर्ड है उनकी। थोड़ा ही परिस्थिति डाल देती है उनके जीवन में। अभी देखते हैं क्या करेगा। थोड़ा किसी को भेजेगी, गाली दिलवाएगी, और वो आया फिर खूब गाली दिया, देन ऊपर से देख रही है माया देवी। अभी देखते हैं क्या करेगा। वो टेस्टिंग करती है, टेस्टिंग करती है। अगर उस टेस्ट में आप पास हो जाएंगे ना, देन आप आगे बढ़ जाएंगे। तो माया आपको बाधा नहीं है, माया केवल आपकी परीक्षा लेती है बस। ऐसा मत सोचिए कि माया बाधा डाल रही है, माया बाधा नहीं डाल रही। एंड दूसरा, देखिए भक्तिमय जीवन में एकमात्र बाधा यही है, और कोई बाधा नहीं भक्ति में। ना कोई और व्यक्ति ना का बाधा बन सकता है, ना कोई और परिस्थिति बाधा बन सकती है, न माया देवी बाधा डालेगी। हमारा हर एक व्यक्ति का भक्तिमय जीवन में एकमात्र बाधा उनकी हृदय में जो भौतिक इच्छाएं हैं, बस वही। The only thing that stops us from doing selfless devotional service to the Supreme Lord are our own material desires. अति तुच्छ भोग आशे बंदी होई माया पाशे। इनसिग्निफिकेंट मेटीरियल डिजायर की वजह से, अति तुच्छ भोग की इच्छा के कारण एक व्यक्ति इस माया की पाश, माया की चंगुल में बंदी होकर रह जाता है। बस वही इच्छा ही हमें इस भौतिक दुनिया में बांध कर रखी है। इसलिए न माया बाधा डालती है, न सामने वाला भक्त बाधा डालने वाले हैं, न कोई। केवल आपके हृदय में जो आसक्तियां है या जो भौतिक इच्छाएं हैं, वही हमारा भक्ति का एकमात्र बाधा है। उसको आप पार कर लीजिए, कोई बाधा नहीं दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट। यस सुधा माता जी। नहीं, आप अनम्यूट करो। माता जी अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्णा। आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप प्रभु जी, जैसे आपने एग्जांपल दिया था वो अपशकुन वाला, एक्चुअली मेरा थोड़ा मिसिंग हो गया। तो जो आपने एग्जांपल दिया था कि मतलब आपने कुछ देखा था तो फिर वो नाइट में ऐसा कुछ हुआ, तो क्या मतलब भक्ति करते हैं या स्पिरिचुअलिटी में भी ये सब चीजें मैटर करती है? मैटर करती, मतलब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे युधिष्ठिर महाराज भी रिगार्ड कर ही रहे हैं यहाँ पर। तो युधिष्ठिर महाराज भी तो यहाँ पर अपशकुन को रिगार्ड कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं को नेगलेक्ट कर दिया। बट समझना होगा कि कोई भी कार्य जो भी होने वाली है, भगवान के सैंक्शन के बिना तो कुछ नहीं होगा। भगवान ने कर दिया, देन मैं उसे स्वीकार करने के अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। तो इस प्रकार समझते हुए व्यक्ति इसको सामना करता है ना। तो इट इज नथिंग लाइक हम नहीं मानते हैं, नहीं नेगलेक्ट करते। पर इसका मतलब ये भी नहीं को कंप्लीटली सुपरस्टिशियस चीजों में जाएंगे जो कि प्रमाणिक है ही नहीं। बट ये अपशकुन तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के केस में आप देख ही सकते हैं। उसी प्रकार से शुभ शकुनों के विषय में आप व्याक्रूर जी की कथा पढ़िए, वहां पर शुभ शकुन के विषय में आपको वहां पर पता चले शुभ शकुन क्या होता है, यहाँ पर अपशकुन क्या होता है, यहाँ पर पता चले।
ओके, किरंदरा श्रीमद् भागवतम की, जय श्रील प्रभुपाद की जय और प्रेमानंद। हरि हरि बोल। ना आज के सुंदर कथा के लिए हम वेदांत चैतन्य प्रभु का धन्यवाद देना चाहेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण।